अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब और इसको सर्व करेंगे मटर पुलाव और रायते के साथ। मटर पुलाव और रायते की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से वो भी देख लीजिएगा। यहाँ मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम। आप चाहें तो बगैर हड्डी के भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कम हड्डी वाला यूज़ किया है। उसके साथ 2 टेबलस्पून चलेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ हम धनिया जो सूखा धनिया होता है उसके बीज डाल देंगे, हल्का से इनको कूट लेना है। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 टेबलस्पून, जो ज़ीरे के सीड्स होते हैं वो भी डाल देंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला डाल देंगे 1 टेबलस्पून और रेड चिली फ्लेक्स भी 1 टेबलस्पून। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ मैंने यहाँ डाली है सफ़ेद मिर्च का पाउडर और साथ डाला है दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून दोनों है। और ये गोल वाली जो लाल मिर्च होती है बगैर डंडी की 8 से 10 दाने उसके डाले हैं। प्याज काट के इस तरह के स्लाइस कर लेने हैं और 2 मीडियम साइज़ के तकरीबन वो डालने हैं। पानी यहाँ मैंने 1 लीटर डाला है। अगर आप चाहें मतलब आपको लगे कि जल्दी आपका गोश्त गल जाता है तो आप कम भी कर सकते हैं और अगर नहीं गला तो आप इसमें थोड़ा और भी कर सकते हैं। मैं ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ जो 20 मिनट में तकरीबन हमारे कबाब रेडी हो जाते हैं। तो चिकन जब मैंने इसको प्रेशर कुकर को बंद किया 10 से 12 मिनट के लिए चिकन रेडी हो गया। चेक करने के बाद ये दाल चने की दाल है, ये भिगो दी थी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा साफ़ करके धो के। इसको भी ऐड करेंगे और कुकर का जो ढक्कन है बंद करके उसको प्रेशर में 3 से 4 मिनट पका लेंगे। खोल के देख लेंगे कि अच्छे से गल गई है। अगर ये अच्छे से गल गई होगी तो ठीक है, नहीं तो आप 1 से 2 मिनट कुकर को दोबारा से बंद करके पका सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा चिकन और दाल दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है वो हमने इसको तेज़ आंच करके सुखा लेना है ताकि हमारे पास जो इसका मटेरियल है वो बिल्कुल सूखा-सूखा रहे। वो दूसरी तरफ थोड़े से मटर नज़र आ रहे हैं जो बॉयल हो रहे हैं मटर पुलाव की तैयारी के लिए। तो हमने इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है कि इसमें पानी नहीं रहे, क्योंकि अगर पानी होगा तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको हमने ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पे, फिर हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी के साथ भी इसको पीस सकते हैं। मतलब हमारा यही है कि सब कुछ अच्छे से पिस जाए। फिर इसमें हमने पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें ऐड की और इस सब चीज़ों को चॉप कर लिया। अच्छे से हर चीज़ को मिक्स करके हमने कबाब बना लिए। कबाब बनाते हुए अगर आपको लगे कि जो कबाब का मटेरियल है थोड़ा पतला हो रहा है, रनी हो रहा है, नहीं बन रहे कबाब, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं या खाली ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। और अगर लगे कि थोड़ा हार्ड हो गया है, कबाब बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें एग अपनी मतलब देख लें कितनी ज़रूरत है, 1 या 2 एग भी ऐड कर सकते हैं तो उससे कबाब अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इनको मैंने फ्राई किया खाली एग में डिप करके, चूँकि मैं मटर पुलाव के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको एग में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं और शेप्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। बच्चों की पसंद हो तो नगेट्स के साथ। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैंने डिस्क्रिप्शन में मटर पुलाव की और रायते की रेसिपी दे दी है, आप उसको ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।